हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगा और मैं क्वेश्चन में ही आपको बेसिक जो भी है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा कैसे करना है उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे, फिर बाकी हम क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। उसमें ही आपको बेसिक बताऊंगा, उसी से समझ में आ जाएगा। सबसे क्या मैं बेसिक चीज़ें पहले बता दे रहा हूँ। मतलब ये कंटेनर है, इसमें क्या है, मिक्सचर है। ठीक, मिल्क का प्लस क्या है, वाटर का। ठीक, इसमें मिल्क भी है और इसमें वाटर भी है। ठीक, ये क्या है, मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर तब कहलाएगा जिसमें क्या है, दो एलिमेंट जो रहेंगे एक साथ मिक्स रहेंगे। ओनली मिल्क रहेगा, ठीक, ओनली वाटर रहेगा तो मिक्सचर नहीं होगा। मिक्सचर मतलब मिक्स रहेंगे, मतलब मिल्क भी रहेगा और वाटर भी रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, कंटेनर है। ठीक, इसमें क्या है, मिल्क भी है, इसमें वाटर भी है। मिल्क और वाटर का मान लो रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक, 2:3 क्या है इसमें, ये कंटेनर क्या है, पूरा भरा हुआ है, मिल्क और वाटर से भरा हुआ है। और मिल्क क्या, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, ठीक, ये क्या है, रेशियो। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 में है। अब इसमें क्या करेंगे, मान लो इसमें टोटल टोटल क्या है, 60 लीटर भरा हुआ है। ठीक, ये कंटेनर है और कंटेनर में टोटल 60 लीटर भरा हुआ है। इसमें क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है। और मिल्क और वाटर का रेशियो हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 2:3। तो इसमें कितना मिल्क होगा कितना वाटर होगा इसे निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि मिल्क का रेशियो 2 है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 है। और टोटल वैल्यू कितने दिया है, 60 लीटर। कंटेनर में टोटल 60 लीटर भरा हुआ है। तो हम लोग मिल्क और वाटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। 2x और 3x हो जाएगा, इनको 2x प्लस 3x का वैल्यू ही तो 60 लीटर है। क्योंकि मिल्क और जो वाटर है, x इसलिए माना क्योंकि x इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रेशियो तो चेंज नहीं होगा, रेशियो वही रहता है। ठीक, ये चीज़ हमेशा याद रखने ना, कि ये कंटेनर में जो मिल्क एंड वाटर है, अगर जितना रेशियो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उतना ही रेशियो में मिल्क और वाटर रहेंगे। चाहे उससे आप जितना चाहे मिल्क एंड वाटर निकालो, मिक्सचर जितना निकालो, चाहे जितना मिक्सचर ऐड करो, ठीक, इक्वली जितना मिक्सचर निकालोगे, जितना ऐड करोगे, उसमें उसका जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो रहेगा वो सेम ही रहता है। तो इसका क्या करेंगे, 5x हो गया और 6। ठीक है, x का वैल्यू कितना, 12×5 = 12। ठीक, x का वैल्यू जब 12 आ गया तो यहाँ क्या है, हम डेटा को यहाँ पुट कर देंगे। तो 12×2 = 24। ठीक है, और 12×3 = 36। तो जो मिल्क है वो कितना है, 24 लीटर है। और जो वाटर है कितना है, 36 लीटर है। ठीक, तो ऐसे क्या है, क्वेश्चन में निकालना रहेगा। ये क्या है, बेसिक थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में भी सॉल्व करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है, देखो इसमें क्या है, मिल्क प्लस वाटर है, कितना है, 60 लीटर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:3 ही है। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें से क्या करते हैं, 25 लीटर हम लोग क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। 60 लीटर से हम लोग क्या करेंगे, 25 लीटर निकाल लेंगे। ठीक, और ये इतना है तो रेशियो में दिया है, तो अभी रेशियो में निकाले थे, कितना वैल्यू आया था मिल्क और वाटर का, मिल्क का वैल्यू कितना आया था, 24, और वाटर का वैल्यू 36 आया था। इतना मिल्क है, इतना वाटर है। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, कि 25 लीटर हम लोग क्या है निकाल रहे हैं, 60 लीटर में हम लोग 25 लीटर क्या है निकाल रहे हैं। ठीक, जो 25 लीटर हम निकालेंगे, हम लोग क्या है 25 लीटर क्या, मिल्क और वाटर दोनों निकाल रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्या करें, कंटेनर किसी भी कंटेनर से हम लोग जितना मिल्क क्या है, मिल्क एंड वाटर या कुछ भी जो दिया रहेगा, अगर उससे हम लोग निकालेंगे और जिस रेशियो में दिया रहेगा उसी रेशियो में ही निकालेंगे हम लोग। जैसे मिल्क एंड वाटर रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है। तो हम लोग जो 25 लीटर जो निकालेंगे, इस कंटेनर से हम लोग जो 25 लीटर निकालेंगे, ठीक, ये भी क्या है, 2:3 में ही निकालेंगे। इतना ही मिल्क और वाटर निकलेगा यहाँ से।
ठीक, क्योंकि 25 लीटर हम लोग मिक्सचर निकाल रहे हैं, तो हम लोग निकालेंगे तो कितना होगा 5। इसका वैल्यू कितना है, 5 जो है 25 के हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा 5 के बराबर। 5 दूनी 10, 5 या 15, ये है मिल्क, है ये वाटर। तो 10 लीटर के है मिल्क और 15 लीटर वाटर निकलेगा यहाँ से। टोटल कितना हो जाएगा, 25 लीटर निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो 10 लीटर क्या है मिल्क निकालेंगे और वाटर कितना निकालेंगे, 15 लीटर। ठीक, वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बेसिक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। और ये एक टाइप का हो गया, और एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, ऐसा टाइप का भी आता है कि ये देख तो आधा ये क्या है भरा हुआ है, ठीक, पूरा नहीं भरा हुआ है, 60 लीटर भरा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर में हम लोग क्या है 25 लीटर क्या है ऐड करते हैं। उस टाइम में निकाल रहे तभी ऐड करेंगे, और इसमें जो 60 लीटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना दिया है, 2:3 दिया है। ठीक, तो जो 25 लीटर हम ऐड करेंगे तो इसको भी हम लोग इसी रेशियो में ऐड करेंगे, 2:3 रेशियो में ही ऐड करेंगे। मतलब मिल्क और ये वाटर है, तो 10 लीटर क्या है मिल्क ऐड करेंगे और 15 लीटर क्या करेंगे वाटर ऐड करेंगे, तो इसी रेशियो में ही ऐड करेंगे। मतलब ये जान लो कि कोई भी कंटेनर में कुछ भी चीज़ भरा हुआ है तो जिस रेशियो में दिया रहे, ठीक, उसी रेशियो से अगर हम ऐड करेंगे या निकालेंगे तो उसी रेशियो से ही हम लोग ऐड करेंगे, और उसी रेशियो से ही हम लोग क्या है उसको निकालेंगे। ये मेन बताना था मेरे को। ठीक, अब क्या करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते जाऊंगा तो आपको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन को मैं थोड़ा बाद में कर रहा हूँ, क्या ये थोड़ा सा लेवल क्या है ऑफ है, तो शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन को पहले करा लेता हूँ ताकि क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पहले क्वेश्चन ये ले लेते हैं, एक बर्तन में दूध और पानी का, ठीक है, 738 लीटर मिश्रण का क्रमशः इतने के अनुपात में है, ठीक, 13:5 में है। बर्तन से x लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 30 लीटर पानी डाला जाता है। ठीक, x लीटर मिश्रण निकाला जाता है और 30 लीटर क्या है ओनली वाटर डाला जाता है। ठीक, एक्स जो है क्या है मिल्क, जो मिल्क और वाटर दोनों निकालते हैं। ठीक, क्योंकि मिश्रण निकालने के लिए बोला है, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि क्या निकालने के लिए बोला है। ठीक, उसके स्थान पर 30 लीटर पानी डाला जाता है जिससे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 13:6 हो जाता है। एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब क्या मैं इसका एकदम इजी मेथड बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक, तो सबसे इजी मेथड, इसका इजी मेथड बताऊंगा, क्या बेसिक मेथड बनाएंगे बहुत लेंदी पड़ेगा और टाइम वेस्ट भी होगा। उससे अच्छा मैं आपको क्या करता हूँ सबसे इजी मेथड बताता हूँ। इसमें इजी मेथड क्या है कि जैसे क्या है एक बर्तन में दूध और पानी का 738 लीटर मिश्रण क्रमशः 13:5 में है। ये क्या है मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। बर्तन में से 1 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, 1 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और उसके स्थान पर 30 लीटर पानी डाला जाता है। ये निकाल लिया, और इसके स्थान पर क्या क्या 30 लीटर क्या है ओनली वाटर ऐड करते हैं हम लोग। ठीक, जिसके बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 13:6 हो जाता है, मिल्क और वाटर का रेशियो। तो हमको क्या है एक्स का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं, अच्छे से समझना, ठीक, कॉन्सेप्ट तगड़ा है। ये क्या है कंटेनर है, इसमें क्या है मिल्क एंड क्या है वाटर है। ठीक, इसमें क्या है मिल्क प्लस वाटर भरा हुआ है। कितने रेशियो में भरा हुआ है, 13:5। इस रेशियो में क्या है मिल्क एंड वाटर भरा हुआ है इसमें। और टोटल इसका लीटर कितना दिया है, 738 लीटर है। इस कंटेनर क्या है पूरा फुल भरा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या है 738 लीटर है टोटल, और हम लोग क्या है एक्स लीटर निकाल रहे हैं, हम लोग मिश्रण निकाल रहे हैं, मतलब मिल्क एंड वाटर, क्या कुछ मिल्क एंड वाटर हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो उसको एक्स मान के यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग क्या है, अब मैं पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि हम लोग एक कंटेनर से अगर कुछ भी निकालेंगे, मिश्रण में कुछ भी निकालेंगे या मिश्रण में कुछ भी डालेंगे, तो उस कंटेनर में जिस मिश्रण में जिस अनुपात में रहेगा, जैसे इसमें मिश्रण में क्या है मिल्क और वाटर ही है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 13:5। तो हम लोग इस कंटेनर से जब मिल्क एंड वाटर निकालेंगे
ठीक। मिश्रण को निकालेंगे, मिल्क और वाटर का मिश्रण को निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसी अनुपात में ही निकालेंगे हम लोग। मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो रहेगा 13:5 ही रहेगा। ठीक, क्योंकि हम लोग जब भी निकाल रहे हैं इससे तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि मिल्क एंड वाटर को, क्या मिल्क एंड वाटर क्या एक दूसरे से मिक्स हैं। हम कैसे एकदम अलग से मिल्क को बस निकाल पाएंगे, कैसे ही अलग से एकदम वाटर को निकाल पाएंगे। तो जिस अनुपात में अगर मिल्क एंड वाटर को जैसे इन कंटेनर में है तो इसमें क्या है 13:5 है। तो मान ले 13:5 है तो 13 लीटर क्या मिल्क और 5 लीटर वाटर अगर डाल रहे हैं इसमें तो इसमें 13:5 में ही तो मिल्क और वाटर होंगे। ठीक, जैसे डाले रहेंगे उसी अनुपात में होंगे। इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अगर -x लीटर हम लोग मिश्रण निकाल रहे हैं तो इसको क्या है 13:5 में ही निकालेंगे हम लोग। ठीक, इतना समझ में आया है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके स्थान पर 30 लीटर पानी डाला जाता है। तो जब हम क्या करेंगे, 1 लीटर को हम लोग निकाल लेंगे, 13:5 में ही निकालेंगे। तो जो बचा हुआ रहेगा वो भी 13:5 में ही बचेगा। बचा वाला ही तो भी तो 13:5 में ही रहेगा ना। मैं भी बताया था कि जितना एक कंटेनर में अगर जितना मिल्क एंड वाटर है, जिस रेशियो में दिया हुआ है उस रेशियो से अगर हम निकालेंगे तो भी उसका रेशियो सेम रहेगा, और जब हम लोग उसमें कुछ ऐड करेंगे तो भी उसका रेशियो सेम रहेगा, और कुछ निकालेंगे तो कुछ जो बचा हुआ भी रहेगा पार्ट रहेगा वो भी क्या है रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग x लीटर अगर मिश्रण निकाले तो यहाँ पे क्या है 13:5 ही बचा। ठीक, टोटल दिया है 738। ठीक, 738 लीटर टोटल है। इसमें क्या -x लीटर हम लोग निकाल दिए तो बचा कितना 13:5 ही बचा। मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना ही बचा, इतना ही बचा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, जो इतना बचा हुआ है, ठीक, उस पे क्या है 30 लीटर पानी डाल रहे हैं हम लोग। 30 लीटर क्या है ओनली वाटर डाल रहे हैं, यहाँ पे मिक्सचर नहीं बोला है। मिक्सचर बोलता तो इसका इसी अनुपात में डालते। ठीक, यहाँ पे ओनली वाटर बोला है तो हम लोग क्या है इसको x मान लेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x मिल्क सेम का सेम हो जाएगा मिल्क, क्योंकि मिल्क में कुछ ऐड नहीं हो रहा है। ठीक, ये क्या है -x लीटर निकाले उससे बचा हुआ चीज में फिर ये सब चीज कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद क्या है वाटर का रेशियो कितना है 5x, और हम लोग क्या है 30 लीटर वाटर मिला रहे हैं। ठीक, यहाँ बोला है ना लीटर पानी मतलब 30 लीटर पानी डाला जाता है, जिससे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात इतना, तो इसी का अनुपात 13:6 दिया है। ठीक, अब क्या है इसको सॉल्व कर देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा, 6x इक्वल टू 5x प्लस 30। तो 5x इधर आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। जब x का वैल्यू 30 आ जाएगा तो यहाँ क्या है वैल्यू को पुट कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 13×3 = 39, 390 आ जाएगा, और 5×1 = 150 आ जाएगा। मतलब मिल्क क्या है 390 लीटर और वाटर क्या है 150 लीटर। ये कब है, जब क्या हम लोग x लीटर हम लोग निकाले। ठीक, मतलब x यहाँ लिखा हुआ है ये देखो, x लीटर जब हम लोग निकाले। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब इतना निकालने के बाद हम लोग ये बोल सकते हैं कि 738 लीटर टोटल है कंटेनर में, उसमें -x लीटर हम लोग निकाल ले तो हमारे पास कितना बचा, उसी का वैल्यू यही है। तो हमारे पास कितना बचा, इसको प्लस कर देंगे, 0, 9, 5, 14, ये 5 है तो 540 लीटर क्या है बचा। ठीक, अब इस दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 738 में -x कर रहे हैं तब जाके 540 मिल रहा है हमको। ठीक, 540 लीटर मिल रहा है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको अब माइनस कर देंगे, 738 माइनस 540 8। ठीक, ये 9 आ गया, इधर से एक चला कहते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 198 लीटर। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 198 लीटर आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, दिया है, आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ठीक,
और यहाँ पे अगर बोला रहता है कि मिल्क का वैल्यू कितना है और वाटर का वैल्यू कितना है, तो इसको भी क्या है 13:5 में हम लोग करके इसको भी हम लोग मिल्क कितना है और वाटर कितना है वो भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब क्या है एक छोटा सा ट्रिक है, मैं उसको भी बता दे रहा हूँ। जब क्या करोगे, इतना सॉल्व कर लोगे, ठीक, इतना सॉल्व कर लोगे कि 738 टोटल, टोटल क्या है 738 लीटर है, उसमें -x लीटर निकाले तो हमारे पास 13:5 में क्या है मिल्क और वाटर क्या है इतना बचा। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं, जब 13:5 है, ठीक, -x लीटर क्या है निकाले तो 13:5 बचा। इसमें क्या है 30 लीटर क्या है वाटर हम लोग क्या है ऐड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं 30 लीटर वाटर क्या है ऐड कर रहे हैं, तब जाके हमको रेशो कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है 13:6। जब 30 ऐड कर रहे हैं तो 13:6 मिल रहा है। तो हम लोग क्या है इसका शॉर्ट मेथड एक बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है इसको, क्योंकि कितना एक्स एक्स मानते रहोगे। तो यहाँ पे क्या है 13:5 है और 13:6 है, ये क्या है मिल्क है, ये वाटर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं वाटर को ही ऐड कर रहे हैं। ठीक, मिल्क तो सेम रहेगा, मिल्क यहाँ जितना है मिल्क यहाँ भी उतना ही होगा। जब हम लोग क्या है जब वाटर ही 30 लीटर ही मिक्स कर रहे हैं वाटर, तो मिल्क में कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, मिल्क तो उतना ही रहेगा। जितना हम लोग क्या है स्टार्टिंग में -x मिक्सचर निकालेंगे, तो जितना मिल्क बचेगा 30 लीटर वाटर डालने के बाद भी उतना ही मिल्क रहेगा, तो मिल्क सेम कर देंगे। तो मिल्क ऑलरेडी यहाँ पे सेम है, सेम नहीं होता तो क्या मल्टीप्लाई करके सेम करते। ऑलरेडी मिल्क सेम है 13 13, तो वाटर कितना है 5, यहाँ पे कितना 6, तो इनका डिफरेंस कितना है इन्हीं का डिफरेंस 30 दिया है। ठीक, इन्हीं का डिफरेंस क्या है 30 दिया है, क्योंकि इसमें 30 ऐड करेंगे तब जाके 6 हो रहा है। तो इनका डिफरेंस कितना है 1 है, इनका डिफरेंस कितना है 1 है, तो 1 क्या है 30 के बराबर है। तो 13 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 390। ठीक, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, इतना था, इसमें जब 30 ऐड किए तब जाके क्या हुआ ये 180 हो गया, और इसका जो क्या 390 हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो उतना ही आएगा, 6×18 13×39। ठीक, वही बताना चाहता हूँ। अब इसका वैल्यू आ गया तो इसको प्लस कर देंगे, ठीक, 540 लीटर आ जाएगा सेम वही 738 में -x करेंगे तब जाके 540 मिला, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। सेम है, इसमें क्या x मानना नहीं पड़ेगा, आप क्या इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो दिया है उस पर ध्यान मत देना। टोटल में क्वेश्चन क्या है 6-7 क्वेश्चन करा लेके आया हूँ, उसको कराऊंगा, लेकिन क्या है मैं लेवल के हिसाब से करा रहा हूँ। पहले इजी कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा लेवल बड़ा अप करेंगे। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रम और पानी के मिश्रण में रम की सांद्रता 56% है। ठीक, इस मिश्रण के 200 मिलीलीटर को रम और पानी के दूसरे मिश्रण पी के साथ मिलाया गया। ठीक, एक कंटेनर में तो है रम और वाटर का मिश्रण ऑलरेडी है, इस मिश्रण के 200 मिलीलीटर को रम और पानी के दूसरे मिश्रण पी के साथ, ठीक है, और ये कितना है 200 मिलीलीटर है। ठीक, और इसको क्या कर रहे हैं आगे चल के क्वेश्चन क्या बोला है, रम और पानी दूसरे मिश्रण पी के साथ मिलाया गया, एक और मिश्रण पी है। ठीक, तो इसको क्या है इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक, जिससे रम और पानी का 300 मिलीलीटर मिश्रण प्राप्त हुआ। तो इसमें जब ऐड कर रहे हैं तो इसका टोटल वैल्यू कितना है 300 मिलीलीटर रम और वाटर का है, जब क्या है इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। नए मिश्रण में रम की सांद्रता 40% हो जाती है, तो पी में पानी की सांद्रता कितनी होगी। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इस टाइम में क्या 56%, तो पहले क्या है 200 क्या है टोटल, ठीक है, रम और वाटर का वैल्यू टोटल 200 क्या है मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक, ये कंटेनर क्या है एक्स मान लेते हैं, ये क्या है कंटेनर पी है। तो एक्स में क्या है टोटल वैल्यू
एक्स में क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, 200 मिलीलीटर है। अब इसमें क्या बोला है कि 56% है रम की सांद्रता। ठीक, जब रम की सांद्रता 56% है तो वाटर की सांद्रता कितना होगा? टोटल अपने आप में 100% मानेंगे, रम और वाटर अपने आप में क्या है, 100% है, तो इसमें 56% ये है, तो बाकी जो 44% है वो वाटर होगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या, 100x हो जाएगा, 100x का वैल्यू कितना, 200, तो x का वैल्यू कितना, 2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4×2 5×10 11, 112 मिलीलीटर क्या हो जाएगा, रम हो जाएगा। ये रम का वैल्यू है और ये वाटर का वैल्यू है, और 88 मिलीलीटर क्या है, वाटर हो जाएगा। ठीक, इतना है। अब इसको आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग पी के साथ मिलाया जाता है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं कि अब कंटेनर पी में क्या है, इसको मिक्स कर रहे हैं, कंटेनर पी में क्या है, इसको मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, टोटल 300 मिलीलीटर मिल रहा है हम लोग को। ये 300 मिलीलीटर किसका वैल्यू है, रम और वाटर दोनों का है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। यहाँ क्या दिया है कि रम की सांद्रता 40%, तो रम की सांद्रता 40% है, तो 60% किसका सांद्रता होगा, वाटर का होगा। तो 100% का वैल्यू कितना दिया है, 300, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ठीक, 1% का वैल्यू कितना है, 3, तो 40% का वैल्यू कितना है, 120 हो जाएगा, और 60% का वैल्यू कितना होगा, 180 हो जाएगा। तो रम का वैल्यू कितना है, 120 मिलीलीटर, और वाटर का वैल्यू कितना है, 180 मिलीलीटर। ठीक, आगे क्या है, पी में पानी की सांद्रता कितनी होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग पहले कंटेनर एक्स में हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले कंटेनर एक्स में क्या है कि जो रम का वैल्यू है 112 लीटर और वाटर का वैल्यू क्या 88 मिलीलीटर है, तो 88 मिलीलीटर यहाँ पी में ऐड करेंगे हम लोग। रम 112 मिलीलीटर और 88 मिलीलीटर क्या है, वाटर ऐड करेंगे, और यहाँ पे वाटर हम लोग कितना प्राप्त हो रहा है कंटेनर पी में, 180, तो 180 माइनस 88 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में ये पूछा है कि पी में, ठीक, 40% रम की सांद्रता है, तो पानी की सांद्रता हमको निकालना है। ठीक, ये बस इसी का कंटेनर बस पी का ये बोला है। ठीक, इसको मिक्स किए तो मिक्सचर का नहीं बोल रहा है हमको, बस कंटेनर पी में क्या है, जो रम की सांद्रता 40% है, तो हम लोग पी की जो पानी की सांद्रता है वो निकालना है, वो कितना परसेंट होगा। ठीक, अब इसको क्या है, वाटर को मैंने कर देते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो क्या है, 92 क्या आ गया मिलीलीटर, क्या है, वाटर। अब हम लोग ये बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, 300 मिलीलीटर कब होता है, जब क्या इसमें कंटेनर पी में क्या कर रहे हैं हम, 200 मिलीलीटर हम लोग रम एंड वाटर को ऐड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी क्या है, कंटेनर पी में रम एंड वाटर का जो मिक्सचर होगा कितना होगा, 100 मिलीलीटर होगा, ऑलरेडी होगा ना, 100 मिलीलीटर ऑलरेडी क्या है, रम और वाटर है ऑलरेडी। इसमें क्या है, 92 मिलीलीटर जो है वाटर ऑलरेडी पी कंटेनर में है। ठीक, तो फिर 40% क्या है, तो पी में पी, तो क्या है, मिश्रण पी में पानी की सांद्रता कितनी होगी, तो पी निकालने बोला है, और टोटल 100 है, पी 92 है, तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सी क्या है, 92% क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन में क्या करते हैं, फिफ्थ में आता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना, 7:4 है। यदि 22 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। ठीक, मूल मिश्रण में दूध का पानी याद कीजिए। इसमें क्या होगा, एक मिनट दूध और पानी, ठीक, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:4 दिया है, 22 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है। मतलब कि पहले 22 लीटर मिश्रण को क्या है, निकाल लिया जाता है, फिर क्या है 22 लीटर क्या है, ओनली वाटर को ऐड कर दिया जाता है। ठीक,
तो उसके बाद हम लोग को 5:6 क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो हमको मिलता है। ठीक, तो इसका दो मेथड है। पहले जो मेथड क्या है, इजी वाला मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो उसी इजी वाला मेथड को ही आपको बताऊंगा ताकि आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले देखो, स्टार्टिंग क्या दिया है, एक मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का अनुपात 7:4 है। तो 7:4 दिया है, तो ये क्या है, मिल्क एंड वाटर, मतलब कि एक कंटेनर है, ठीक, इसमें मिल्क और वाटर है, कितना है, 7:4 के रेशियो में ये भरा हुआ है। और इसमें क्या कर रहे हैं हम, मिक्सचर में क्या है, -22 लीटर हम लोग क्या है निकाल रहे हैं, क्योंकि 22 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है बोल रहे हैं ना, तो पहले 22 लीटर मिश्रण निकाल देंगे, उसके बाद उस 22 लीटर क्या है वाटर डालेंगे। ठीक, तो 22 जब निकालेंगे, 22 जब डालेंगे, तो कंटेनर में क्या है, उतना ही लीटर मिल्क एंड वाटर होंगे। मतलब क्या है कि 22 लीटर हम लोग क्या है मिक्सचर, अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लोग मिक्सचर को जब क्या है, हम लोग मिल्क एक रेशियो में, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो मान ले दिया हुआ है कंटेनर, और उसमें क्या, अगर हम कुछ भी निकालेंगे कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका रेशियो उतने से ही निकलेगा। तो हम लोग जब 22 लीटर यहाँ निकालेंगे तो 7:4 लीटर क्या है से निकलेगा, और बचेगा भी कितना, 7:4 के रेशियो में बचेगा मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे जब जब हम लोग क्या करेंगे, 7:4 मिल्क एंड वाटर दिया है, इसमें -22 लीटर हम लोग निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद भी हमारे पास क्या है, 7:4 में क्या है, मिल्क एंड वाटर बचा रहेगा। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इतना बचा इसका निकालने के बाद, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, +22 लीटर ओनली वाटर मिक्स कर रहे हैं, तब जाके हम लोग को कितना रेशियो मिल रहा है, 5:6 रेशियो। ठीक, तो इसका शॉर्ट मेथड बताया था कि 7:4 है जब मिल्क एंड वाटर, और उसके बाद 5:6 हो रहा है। ऐसा तब हो रहा है जब क्या कर रहे हैं, +22 लीटर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो वाटर जब ऐड कर रहे हैं तो मिल्क क्या है, मिल्क हम लोग में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मिल्क क्या इक्वल रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 और 5 को इक्वल कर देंगे, इस पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 35:20 हो गया, 35 अनुपात कितना होगा, 42 हो गया, और इसी का डिफरेंस कितना है, 22 है, तो 22 का वैल्यू भी 22 है, इसी का डिफरेंस दिया है ना, इतना ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग में क्या होगा, 35, ठीक है, 35 लीटर मिल्क होगा, और 20 लीटर क्या वाटर होगा। ठीक, ये तब होगा जब क्या करेंगे हम लोग, 22 लीटर निकाल चुके होंगे। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए बोला है। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, 35 और 20 को ऐड कर देंगे मिल्क एंड वाटर का, तो ये क्या है, 55 लीटर आ जाएगा। अब 55 लीटर कब आया, जब क्या है हम लोग -22 लीटर क्या है हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 55 लीटर में 22 लीटर को ऐड कर देंगे, यहाँ का 66 लीटर आ जाएगा। ठीक, जब 66 लीटर टोटल क्या है कंटेनर में क्या है स्टार्टिंग में था, और हम लोग क्या है मिल्क निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो मिल्क निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग क्या है रेशियो में इसको निकाल लेंगे। इसका रेशियो कितना दिया है, 7:4, तो 11 का वैल्यू कितना, 66 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा। तो मिल्क निकालना है, तो मिल्क कितना है, 7, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 लीटर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 42 लीटर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 42 लीटर। तो आंसर बी क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, ऐसे ही इस मैथड, इजी मेथड से सॉल्व करना है इसको, और यही ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला मेथड से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, बैंक में बहुत बार पूछा गया है। और ऐसे कई बार तो क्या, बस डेटा बस चेंज हो जाता है, ठीक, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मिल्क पूछा है तो कई सारा क्वेश्चन में क्या होगा, वाटर पूछ देंगे, टोटल वैल्यू भी पूछ सकता है कि स्टार्टिंग में कितना लीटर था मिल्क एंड वाटर। ठीक,
अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कंटेनर में अल्कोहल और वाटर का अनुपात 5:6 है। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन इसलिए ले आया हूँ क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बार क्वेश्चन सेम सेम टाइप का कर लोगे, 2-3 क्वेश्चन, तो अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एक कंटेनर में क्या है, अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल एंड वाटर का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक। 33 लीटर मिश्रण को पानी से बदल दिया जाता है और अल्कोहल पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो पानी में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, कंटेनर है, अल्कोहल और वाटर है, भरा हुआ है, और अल्कोहल और वाटर जो है का रेशियो कितना है, 5:6 में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, 33 लीटर मिश्रण को पानी से बदल देते हैं। तो पहले क्या है, 33 लीटर मिश्रण निकालेंगे, यहाँ से क्या, -33 लीटर मिश्रण निकालेंगे। तो कंटेनर जब से क्या है, -33 लीटर हम लोग निकाल दिए, तो 5:6 में ही अल्कोहल और वाटर बचा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, 33 लीटर मिश्रण निकालने के बाद उसको पानी से बदल रहे हैं। तो प्लस क्या कर रहे हैं, 33 लीटर क्या है, वाटर ऐड कर रहे हैं। इसका 33 वाट जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना रेशियो मिल रहा है, 5:17। तो इसका शॉर्ट मेथड बता चुका हूँ, तो निकाल लेंगे। तो इसमें कितना है, अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 5:6, और +33 लीटर क्या है, वाटर ऐड करने के बाद कितना रेशियो मिल रहा है, 5:17। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कोहल में कुछ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल तो उतना ही रहेगा क्योंकि वाटर हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इसका डिफरेंस कितना है, तो ऑलरेडी क्या है, अल्कोहल ऑलरेडी क्या है, इक्वली यहाँ दिया हुआ है। अगर इक्वल नहीं रहता हम दोनों को क्या करते, इक्वल करते, दोनों रेशियो में क्या है, अल्कोहल की मात्रा को क्या है, इक्वल करते, क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग ऐड नहीं किए हैं, हम लोग वाटर ही ऐड कर रहे हैं। तो वाटर यहाँ डिफरेंस कितना दिया है, 11, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 के बराबर। तो एक का वैल्यू 3 के बराबर। तो यहाँ डेटा को यहाँ रख देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्कोहल और वाटर का स्टार्टिंग, ठीक है, कितना आ जाएगा, 15, 6×18। अब जब +33 क्या ऐड करेंगे तो 15, 17×51 होगा, ठीक। तो हमें जो ये वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक, ये कब हुआ है, जब क्या कहें, -33 लीटर निकालने के बाद हमको अल्कोहल और वाटर का जो वैल्यू है, 15 लीटर क्या है अल्कोहल और 18 लीटर क्या है वाटर मिला है, ठीक। तो हमको क्या है, ये वैल्यू प्राप्त करना है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे मान लेते हैं कि x टोटल लीटर था, मिल्क एंड वाटर का, अल्कोहल और वाटर का क्या है, x लीटर का मिश्रण था। उसमें से क्या किया, -33 लीटर निकाल लिए, तब जाके 15 लीटर क्या है अल्कोहल बचा और 18 लीटर वाटर बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 13 हो गया, 33 लीटर हो गया। तो इसमें क्या है, 33 लीटर और जोड़ देंगे, तब जाके हम लोग क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, मिल्क एंड वाटर का जो टोटल मिक्सर है वो मिलेगा। तो 66 लीटर क्या है, मिल्क और वाटर है, सॉरी यहाँ पे मिल्क एंड वाटर नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 66 लीटर क्या है, अल्कोहल और वाटर मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए बोला है, और स्टार्टिंग में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना, 5:6। तो इसका क्या करेंगे, 5:6 कर देंगे। तो 11 का वैल्यू कितना, 66 के बराबर हो जाएगा, तो एक का वैल्यू 6 के बराबर हो जाएगा। और अल्कोहल का वैल्यू पूछा है, तो अल्कोहल यहाँ पे कितना, 5। तो 6×5 क्या होगा, 30 लीटर क्या होगा, अल्कोहल होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, आंसर ए सही होगा। ऐसे ही इजी मेथड से इसको सॉल्व करना है। बस ये ध्यान देना है कि हम लोग क्या है, कोई भी मिक्सचर में जितना ऐड कर रहे हैं निकाल रहे हैं वो उसी रेशियो से ही निकलेगा जितना दिया हुआ हो, ठीक। अब क्या है, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अब थोड़ा मैं क्या करता हूँ, पहले वाला क्वेश्चन जो छोड़ा था मैं वहीं पे आ जाता हूँ। ये क्या है, थोड़ा सा लेवल अप है।
इसमें क्या बोल रहा है, 80 लीटर एक कंटेनर में संतरे का रस है जिसमें एक तरल भाग और एक गुदा भाग भरा हुआ है। ठीक। 70% तरल भाग और 30% गुदा भाग निकालने के बाद पता चला कि कंटेनर 55% खाली है। संतरे के रस में गुदे वाले भाग की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक। एक कंटेनर है, इसमें क्या है, 80 लीटर है। क्या है, एक क्या है, तरल भाग है और एक क्या है, गुदा वाला भाग है। तो टी और जी से मैं डिनोट कर लेता हूँ। ठीक। और टोटल कितना है, 80 लीटर है। ठीक। अब क्या कर रहे हैं, टोटल क्या है, 80 लीटर है। ठीक। टोटल क्या है, 80 लीटर है। हम लोग क्या करते हैं कि मान लेता हूँ कि यहाँ पे टोटल में से जो तरल वाला पार्ट है, जो टी है, ठीक, तरल वाला पार्ट है, टी है, वो क्या है, एक्स लीटर है। तो जो गुदा वाला पार्ट है, जी, कितना हो जाएगा, 80 लीटर माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, 80 लीटर है। जब एक को एक्स मानेंगे तो उसमें 80 माइनस एक्स कर देंगे तो क्या गुदा वाला वैल्यू आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि 70% तरल भाग 30% गुदा भाग निकालने के बाद बताओ चला कि कंटेनर 55% खाली है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, तरल भाग बोला है, तरल क्या एक्स माने थे, इसमें क्या है 70%, क्योंकि 70% तरल भाग में क्या हम लोग 70% निकाल रहे हैं। तरल भाग के एक्स माने थे तो एक्स में क्या है 70% निकाल देंगे तो कितना परसेंट बचेगा, 30%, क्योंकि अपने आप में क्या है 100% है। तो यहाँ पे क्या है 30% बचेगा। ठीक। और उसके बाद क्या है 30%, अब क्या है, गुदा वाला पार्ट ले लेते हैं। गुदा वाला पार्ट में क्या है, जी माने हैं, जी में क्या है 80 माइनस एक्स माने हैं। ठीक। मतलब एक्स माने, तो यहाँ पे 80 माइनस एक्स इसका वैल्यू आया है, लीटर में है। ठीक। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, 30% गुदा निकाल देंगे तो कितना गुदा बचेगा, 80 माइनस एक्स 70/100 इतना बचेगा। ठीक। अब जब इतना करने के बाद हमको ये मिल रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि कंटेनर में 55% खाली है, तो भरा कितना है, जब 80 लीटर टोटल है उसमें 55% खाली, तो भरा 45% भरा होगा। ठीक। 5×9 = 45, 5×2 = 2, 4 9 36, मतलब 36 लीटर क्या है, भरा हुआ होगा। और ये 36 लीटर यही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या है 70% तरल भाग और 30% गुदा भाग, मतलब 100% में से 70% हम लोग क्या है, जो तरल है उसको निकाल दिए तो 30% बचा। और इसमें 30% गुदा निकाल दे तो 70% बचा। इतना बचा हुआ है कंटेनर में। और इतना करने के बाद, इतना निकालने के बाद कंटेनर में क्या है 55% खाली हो जाता है। 80 लीटर, 80 लीटर में जब 55% खाली हो जाएगा तो 45% ही भरा हुआ होगा। और ये जो भरा हुआ होगा उसी का वैल्यू ये होगा, ये दोनों इक्वल के, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इन दोनों को क्या हुआ, प्लस कर दिया मैं। अब इसको क्या है, सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 30x + 10। ठीक। 10 को एलसीएम ले लेंगे, प्लस क्या होगा 560 माइनस 7x। ठीक। यहाँ पे क्या है 3x आ जाएगा, सॉरी। ठीक। 3x आ जाएगा यहाँ, इक्वल टू क्या है, 10 इधर चले जाएगा तो 360 लीटर हो जाएगा ये। ठीक। अब क्या करेंगे, इसे कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -4x हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 560, तो 4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला, संतरे में गुदे वाला भाग की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुदा वाले भाग की प्रारंभिक मात्रा हमको निकालना है। तो x का वैल्यू 50 आ गया। ठीक। तो तरल भाग कितना, 50 लीटर था।
और गुदा वाला भाग कितना था, 80 माइनस 50, गुदा भाग कितना था, 30 लीटर। तरल कितना होगा, 50 लीटर। तो संतरे के रस में गुदे वाले भाग की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, तो गुदा वाला कितना हो जाएगा, 30 लीटर। तो आंसर ए क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसी मेथड से बनाएंगे, इजीली सॉल्व होगा क्वेश्चन।